गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ वर्षा। मैं आपका स्वागत करती हूँ जाखड़ एकेडमी में। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में कि पद्म पुरस्कार क्या होते हैं, किनके द्वारा दिए जाते हैं, इनके नामों की घोषणा कब होती है और ये कब वितरित किए जाते हैं। तो आइए हम इस पर आज चर्चा करते हैं। और आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है, ये आप सबको पता ही होगा। पद्म पुरस्कार किनके द्वारा दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये इनके नामों की घोषणा 25 जनवरी को ही कर दी जाती है। और ये वितरित करने की अगर हम बात करें कि वितरित कब किए जाते हैं, तो ये मार्च से अप्रैल माह में वितरित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि ये किन किन श्रेणियों में किए जाते हैं। तो जो हम फर्स्ट जो पुरस्कार है उसकी बात करें तो ये पद्म विभूषण होता है। ठीक है, पद्म विभूषण फर्स्ट श्रेणी का होता है। उसके बाद जो आता है पद्म भूषण आता है और पद्मश्री आता है उसके बाद में। तो पद्म विभूषण उन लोगों को दिया जाता है जो एक कार्य क्षेत्र में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर देते हैं। तो उन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। फिर आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। पद्मश्री की अगर हम बात करें तो वो लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में अभी उतरे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा सम्मान प्राप्त हो रहा है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनको हम सम्मानित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि 2021 में किन किन श्रेणियों में किन किन लोगों को कितने पुरस्कार मिले हैं, क्या पुरस्कार मिले हैं, उनके कार्य क्षेत्र क्या हैं, वो कहाँ से हैं। क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली यहीं से आता है कि अगर पद्म विभूषण किसी को मिला है तो वो किस कार्य क्षेत्र से हैं, किस देश से हैं या किस राज्य से हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में किन किन लोगों को ये मिला है, तो कुल अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो ये 119 लोगों को नाम इनके घोषित किए गए हैं। 119 लोगों में भी मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि पहला जो होता है पद्म विभूषण होता है, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, 7 जो बहुत अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शित कर चुके हैं, बहुत अच्छी उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। तो ऐसे 7 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मान किया गया है और जो बाकी हैं 102 उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित की हुई 7 हस्तियां। तो पहला अब मैं आपको बता दूं कि इनमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं कि ये किस राज्य से हैं, इन्होंने क्या कार्य क्षेत्र में प्रगति की है, किस कार्य क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम बनाया है या अपने देश का नाम बनाया है। तो इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इनका नाम क्या है, ऐसा कौन सा है जो इस देश से है और इस कार्य क्षेत्र में किया है, तो उनका नाम बताइए। या इनका देश कौन सा है या राज्य कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो शिंजो आबे जी एक जन सेवा से हैं और इनके अगर देश की बात करें तो ये जापान से है। और जापान से इनका कार्य क्षेत्र क्या रिलेट होगा, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनको ये क्यों दिया गया है पद्म भूषण। तो अगर हम बात करें तो जापान और हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में, जनसेवा के कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है, इसलिए हमने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। और दूसरे की अगर हम बात करें तो एसपी बालसुब्रमण्यम, इनका अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो पार्श्व गायक हैं ये और ये कला के क्षेत्र से हैं। और राज्य की अगर हम बात करें और देश की बात करें तो देश तो हमारे ही देश से है, भारत देश से, और राज्य की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु से हैं। ठीक है, और तीसरे हैं जो डॉक्टर बल्ले मनोप्पा हेगड़े, ये हैं चिकित्सा के क्षेत्र से और कहाँ से है, ये भी तमिलनाडु से ही है। और ये चिकित्सा के क्षेत्र से हैं तो इनका चिकित्सा में जो सब्जेक्ट है या जो इनका वो है, तो हम माने तो ये हृदय रोग विशेषज्ञ है। ये चिकित्सा के क्षेत्र से हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो निरंदर सिंह कपानी जी, क्षेत्र इनका अगर हम बताएं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से हैं। और इनके देश की अगर हम बात करें तो ये यूएस से हैं। और बेसिकली हमसे क्वेश्चन अधिकतर बाहर के देशों को, जिन लोगों को बाहर के देश से और हमारे देश ने उन्हें सम्मानित किया है, तो उनके नाम, उनके कार्य क्षेत्र और वो किस देश से हैं
और किस कार्य क्षेत्र में उन्होंने प्रगति पाई है या किस कार्य क्षेत्र में नाम बनाया है, तो उससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पद्म विभूषण आपको पता ही है कि बहुत एक सम्मानित लोगों को ही दिया जाता है, गिने चुने चुनिंदा लोगों को ही ये दिया जाता है। तो नरेंद्र सिंह कंपानी ये भी यूएस से बिलोंग करते हैं, और यूएस से बिलोंग करने के बाद ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से हैं। और ये इन्होंने क्या खोज की थी, तो हम इनकी बात करें तो ये फाइबर ऑप्टिकल्स तकनीक की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। चौथे की अगर हम बात करें तो ये पाँचवें जो है मौलाना वहीउद्दीन खान, श्री मौलाना वहीउद्दीन खान जी, ये आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और इनके राज्य की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली से है, ठीक है। और इनके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं ये, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो श्री बीबी लाल जी, ये पुरातत्व विभाग से हैं। पुरातत्व आप जानते ही होंगे, जो पुरातत्व की खोज करते हैं या उन पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये उससे जुड़े हुए हैं। और इनके राज्य की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली से हैं। दिल्ली से भारतीय पुरातत्व विभाग से ये उसमें खोज करते थे, उसमें आगे और बढ़ना, उसकी डिटेल्स बताना और सारी चीज़ों के ऊपर कार्य करते थे। और अगर हम 7वें व्यक्ति की बात करें तो श्री सुदर्शन साहू जी हैं। ये कला से हैं और उड़ीसा से हैं, कला से, ठीक है। और इसके आगे भी हम, और मैं आपको पूरा डिटेल तो नहीं बता पाऊँगी, पर हाँ, इसके अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करिए और इनके सारे नाम पढ़िए, इनके ये कहाँ से हैं, किस कार्य क्षेत्र से हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और 2021 करंट अफेयर में अधिकतर जैसे करंट में जो अभी चल रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। आगे हम बात करें पद्म भूषण पुरस्कार की। 2021 में जो हस्तियों को सम्मानित किया गया है, 10 हस्तियाँ हैं ऐसी, 10 लोग हैं जो जिन्हें सम्मानित किया गया है। तो इनके नाम हम जानेंगे, कार्यक्षेत्र, राज्य और कार्यक्षेत्र, ठीक है। तो पहला है कृष्णन नायर शांता कुमारी, ठीक है। इनका क्षेत्र है कला का क्षेत्र और राज्य है केरल और कार्य क्षेत्र है पार्श्व गायकी, ये गायकी हैं, ठीक है। दूसरे हम बात करें तो तरुण गोगोई मरणोपरांत, ठीक है, ये जनसेवा से रिलेटेड है और आसाम राज्य से हैं। आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तीसरे अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं तो श्री चंद्रशेखर कव्वारा जी है। ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से है। राज्य की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक से हैं और कार्य क्षेत्र की बात करें तो कन्नड़ कवि हैं, ये नाट्यकार एवं लोक साहित्यकार भी हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो चौथे हैं हमारी, वो हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन जी हैं, जो जनसेवा क्षेत्र से हैं। और राज्य की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश से हैं और कार्य क्षेत्र जो इनका है वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो श्री नपेंद्र मिश्र जी हैं, जो क्षेत्र इनकी अगर हम बात करें तो लोक सेवा से हैं। राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश से हैं और कार्य क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव ये रह चुके हैं, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद जो आते हैं वो श्री रामविलास पासवान जी हैं, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जनसेवा से है। राज्य की बात करें तो बिहार से है और कार्य क्षेत्र की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो श्रीमती केशुबाई पटेल जी है, जनसेवा से हैं ये और राज्य इनका गुजरात है। और कार्य क्षेत्र अगर बात करें तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कलवे सादिक मरणोपरांत है ये कार्य क्षेत्र। और इनका धर्म जो है ये क्षेत्र जो है वो धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो भारतीय इस्लामी विद्वान, सुधारक और शिक्षाविद हैं ये, ठीक है। और इसके बाद अगर हम 9वें व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो रजनीकांत देवदास श्राव जी हैं। इनका कार्य क्षेत्र है व्यापार उद्योग, राज्य है इनका महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके बाद अगर जो 10वें और लास्ट जो है हमारे वो हैं तरलोचन सिंह जी का क्षेत्र है जनसेवा, राज्य है हरियाणा और इनका कार्य क्षेत्र है नेता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक उद्योग के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं, ठीक है। और इसमें और पद्मश्री अवार्ड किन किन लोगों को दिए गए हैं, पद्मश्री पुरस्कार
ये 102 हस्तियों को दिए गए हैं। तो इनका नाम तो मैं अभी पूरों का नहीं ले पाऊँगी, पर आपको मैंने जैसे बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और इनके नाम देखिए, इनके कार्यक्षेत्र देखिए, राज्य देखिए, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और अधिकतर आप अगर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि 2021 का करंट अफेयर में ये इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आएंगे ही। तो ये आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िएगा और देखिएगा कि इनके राज्य ज़रूर याद रखिएगा, इनके नाम और इनके कार्यक्षेत्र, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसमें से आने ही हैं, 2 नहीं तो 1 तो पक्का ही आएगा। तो प्लीज़ आप पढ़िए, आप देखिए। ठीक है, ठीक है, अगले सेशन में हम मिलेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ़ यू, बाय।